सर क्या कुछ कहेंगे, अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजभवन पहुंच गए बिहार में, क्या कुछ? देखिए, हमें भी आते आते मिला। हम आज वेल्लोर से आए हुए आ रहे हैं, अपना मेडिकल चेकअप के लिए गए हुए थे। लेकिन जब चेन्नई एयरपोर्ट पर थे तो उसी समय मालूम हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय के यहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री और राज्यपाल साहब के यहाँ कुछ ऐसे औपचारिक वार्ताएं होती रहती है, लेकिन ये मान करके हम लोग चल रहे थे कि 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में हो सकता है किसी प्रकार की राजनीतिक डेवलपमेंट हो। तो उसी कड़ी से इसको भी देखा जा रहा है कि जब खुद गए हैं बिना कोई सहायक एडी के, सिर्फ सिर्फ विजय चौधरी जी या उनका जो अपना हैं उनके साथ, तो ज़रूर कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक बातें होगी। अब वो राजनीतिक बात में क्या हो सकती है, कयास ही लगाया जा सकता है। और हम लोगों को भी ये लग रहा है कि इधर जो बार बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी सुना जा रहा है कि जो इनके दिमाग में बात आती है वही करते हैं, किसी की अनुशंसा नहीं लेते हैं। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि सभी विधायकों से अनुशंसा ली जाती थी कि भाई कौन किसको पोस्टिंग कहाँ करना है, तो बिना अनुशंसा के ही कुछ पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और इसी बीच में राज्यपाल महोदय से दर्शन करना ज़रूर कहीं न कहीं लगता है कि कोई न कोई राजनीतिक चाल है। अब कौन राजनीतिक चाल है, इसी माजी जी, आप कयास राजनीतिक लगाने की बात है, हम इस बारे में नहीं कुछ कर सकते हैं। नहीं, आप तो बोले थे कि सर 22 जनवरी के बाद कुछ अलग वो आज भी तो बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं कि 22 जनवरी नहीं, 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में बिहार में कोई खेला होना है। और कौन खेला होगा ये अब देखिए आगे। ऐसा तो नहीं ना सर कि पहले आप उनके पुराने साथी रहे हैं, पहले आपको भेज दिया गया, फिर अपने भी आ जाएंगे और आपको आगे भेज करके व्यवस्थित करने के लिए दिया गया। हमको भेज नहीं दिया गया, हमको तो उन्होंने सीधे कहा कि भाई आप मर्ज कर जाइए और नहीं तो बाहर जाइए। अब इसके बीच में हो सकता है उनकी कूटनीतिक चाल हो, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूर मैं कहा है कि अगर भाजपा के शीर्षस्थ नेतागण नीतीश कुमार जी को अपने फोल्ड में एक्सेप्ट करते हैं, बुलाते हैं, न्योता देते हैं, तो कम से कम जीतन मांझी विरोध नहीं करेगा। तो आप उनके सहयोग में रहेंगे ना सर? अब फिर विरोध न करेगा तो इसका क्या सर, मतलब जिस हुआ। तरह से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव मिलने गए उनसे और फिर नीतीश कुमार का राज्यपाल से मिलना, क्या लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो है प्रेशर बिहार में पॉलिटिक्स नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब कोई भी राजनीतिक आदमी रहता है, कुछ न कुछ तो अपना चाल तो चलता ही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक तरफ सीट का बंटवारा का सवाल है। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सीट का बंटवारा हो जाए, और लालू प्रसाद जी कहते हैं कि इतनी क्या ज़रूरत है। तो इसमें भी दोनों में मतभेद है। और इस बात के लेकर के जब कुछ आगे बढ़ने की बात होती है तो हो सकता है तेजस्वी प्रसाद और लालू बाबू दोनों उनको मनाने गए होंगे कि आप कुछ विशेष मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। एक कयास ही लगा रहे हैं हम लोग, ये कोई टेंजिबल बात नहीं है। लेकिन मिलना राजनीतिक है, दोनों बाप बेटा मिलें, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ है बात। नहीं तो हमने तो ये भी सुना है कि कभी कभी माननीय मुख्यमंत्री भी बुलाए थे मिलने के लिए तेजस्वी प्रसाद जी को, तेजस्वी प्रसाद शायद नहीं गए थे। इसी बीच में बाबू ललन सिंह और माननीय मुख्यमंत्री जी में भी कुछ बातें हुई। और उस बात के बाद आपने देखा कि जो नेशनल कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, संगठन हुआ, पुनर्गठन हुआ, उसमें ललन बाबू और उनके लोगों को दरकिनार कर दिया गया है। तो ये सबसे ऐसा लगता है कि ललन बाबू लालू प्रसाद जी के हिमायती रहे हैं, ऐसा पहले भी मैंने कहा है। तो आज उनको जब दरकिनार कर दिए हैं तो लगता है कि लालू जी का प्रेशर से हटना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं माननीय नीतीश कुमार। और उसी प्रेशर को कम करने के लिए लालू जी और तेजस्वी प्रसाद माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे। क्या असर पड़ा है मैं नहीं कह सकता।
और इसी संदर्भ में आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल महोदय के यहाँ गए हैं तो ये ज़रूर पहले जो हम बात कहे थे कि 20 से 25 के बीच में कोई राजनीतिक पहल होगी बिहार में, तो हम उसी नज़रिया से देख रहे हैं। कौन पहल होगी इसके बारे में हम नहीं कर सकते। इसका मतलब लालू